हमारे देश में कोरोना के नए मामले एक बार फिर से 2 लाख को पार कर गए। कल बड़े दिन बाद 2 लाख से कम केसेस आए थे। आज 2,08,921 केस सामने आ गए। बीते 24 घंटों में 4,157 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को सदी की महामारी बताते हुए वैक्सीन से युद्ध लड़ने की बात कही, लेकिन दिल्ली जैसी राज्य वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वैक्सीन संकट लगातार गहराता जा रहा है। COVID-19 pandemic had not left us. Several nations, including India, have experienced a second wave. This is the worst crisis humanity faces in decades. We have not seen a pandemic like this for a century. This once-in-a-lifetime pandemic has brought tragedy and suffering at the doorstep of many. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराना केंद्र की जिम्मेदारी है। केंद्र अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। ये ठीक नहीं है कि सिर्फ ये कह दिया जाए कि राज्य अपनी वैक्सीन का खुद इंतजाम करें। वैक्सीन की सप्लाई की आ रही है। वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। 18-44 वाला जो ग्रुप है, युवाओं के लिए वैक्सीन तो ख़त्म हो गई है दिल्ली में, लेकिन अभी वो जो 44 के ऊपर वाला ग्रुप है उसके लिए सरकार में भी अभी कोविशील्ड थोड़े दिनों के लिए बाकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ देवरिया पहुंचे। 2 दिन से लगातार योगी आदित्यनाथ का हर जिले में दौरा करने का कार्यक्रम है। वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, कोरोना पेशेंट से बात कर रहे हैं और सुविधाओं को और ठीक करने के इंतजाम भी पूरी तरह से कर रहे हैं। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देवरिया पहुंचे। वहां पर न सिर्फ उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया बल्कि वहां अधिकारियों के साथ बैठक भी की। देश के अंदर जो अभियान चल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हर नागरिक के जीवन और उसकी जीविका को बचाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इस लड़ाई में देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश अपनी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने और जितनी बड़ी आबादी है उतनी ज्यादा हमारे सामने चुनौती भी थी। विशेषज्ञों ने तमाम प्रकार की आशंकाएं भी व्यक्त की थी, लेकिन टीम वर्क और जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था प्रारंभ में ही कोरोना से लड़ने के लिए कि हमें ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के इस फार्मूले को अपनाना पड़ेगा। ट्रिपल टी के इस फार्मूले के आधार पर कोरोना के खिलाफ जो व्यापक अभियान चला, आज उसके अपेक्षित परिणाम हम सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश ने अब तक 4,77,00,000 से अधिक टेस्ट किए हैं। ये देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट है और उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश के बारे में तमाम प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, और प्रदेश आज एक सुरक्षित स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है। यूपी के बारे में कहा जाता था कि यहां स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। 15 मई तक 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस होंगे। 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। आज
3,300 मात्र केस आए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। एक्टिव केस की संख्या जो 30 अप्रैल को 3,10,000 थी, आज वह घटकर के मात्र 62,000 रह गई है। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।